देवास में बेतरतीब बस चालकों की लापरवाही के कारण एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवती रीना ठाकुर की इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने कैला देवी चौराहे पर शव वाहन को रोककर जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की। दरअसल कुछ दिन पहले न्यायालय के सामने तेज रफ्तार से आ रही बालाजी बस ने एक्टिवा सवार युवती रीना ठाकुर को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद रीना को गंभीर चोटें आई थी और उसे एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया था। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहां युवती की मौत के बाद शनिवार को परिजनों और समाजजनों ने केला देवी चौराहे पर हंगामा किया। उन्होंने मांग की कि बस चालक पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही गरीब परिवार के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की है। बता दें कि रीना ठाकुर एमबीबीएस की छात्रा थी और उसका पेपर भी होने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी दिशेश अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम यात्रा के लिए हम परसों से लगे हुए हैं पैसे इकट्ठा करने में। हमारी आज देने जाना था उनको पैसे, और उससे पहले खबर आती है कि वो बेचारी जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी वो आज मतलब किसी भी, अब कल से हमारी किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा होता है तो उसके लिए कौन खड़ा होगा? आप कौन लोग और कहाँ से कैसे पैसा इकट्ठा किया आपने? ये मैं हरिओम माली हूँ, माली समाज से दीपक जी, और हम पैसा इकट्ठा कर रहे थे। सभी कोचिंग चलाते हैं, बच्चों से इकट्ठे करें, छोटे छोटे योगदान दिया। सबसे पूरी माली समाज के लोग हैं, सभी से इकट्ठा करके हम पैसे लाए थे उसको, और उसके इलाज के लिए रात भर से हम लगे हुए थे। बाकी अब सुबह खबर आती है, हम जाते हैं उससे पहले कि कितना पैसा इकट्ठा किया देने के लिए आपने? फिर भी है हमारे 15,000 समथिंग हुए हैं। जो भी 50-50, 100-100, 10-10, 20 के भी लोग हैं। जो भी कोशिश हमसे बन पा रही थी हम कर रहे थे। बाकी अब आपकी क्या मांग है कि गुड़िया तो चली गई, बस न्याय मिले। कल से किसी के साथ ऐसा नहीं हो। हम ये चाहते हैं कि कल से किसी के साथ ऐसा होगा। हमारी भी बहन बेटी है, सबकी, आपकी है, आपकी, किसी की भी है, कल से उसके साथ उसका क्या? मैं तो कहता हूँ अभी तक जितनी भी मौत हुई सबको 1-1 करोड़ मिले, सबको मिलना चाहिए। सबका उसका घर आज इतना पढ़ाया उसके घर वालों ने। उसने आज MBBS केस है। मेरी सिस्टर को नीट की एग्जाम क्लियर करके अभी पढ़ाई कर रही है, तो मेरे को ही पता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं उसको। और भैया चक्का जाम क्यों कर रखा है तुमने? क्यों यहाँ पे आके रोड पे बैठे हुए हो? ये चक्का जाम नहीं है, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम है। ये एक बेटी जो अकाल मौत का शिकार हो गई इस ब्रिज के कारण, उसके न्याय की मांग के लिए हम उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी जिम्मेदार अधिकारी उसको यहाँ आके बात करें, बताए कि कौन जिम्मेदार है इस मौत के लिए। क्या उस बच्ची ने आत्महत्या करी है? आत्महत्या तो करी नहीं उस बच्ची ने। तो जो भी हुआ उसके कारण दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसकी जिम्मेदार व्यक्ति आके बात करें। हमारी 3 मांग है प्रशासन से। एक तो उस बच्ची के परिवार को आर्थिक राहत दी जाए, 1 करोड़ की राशि होना चाहिए। दूसरा जो बस मालिक है उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि अगर गैर इरादतन एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं मानवता रखता है और उसके घर जाके मिलने चले जाता है। लेकिन यहाँ देवास में प्रॉपर होने के कारण वो ना तो मिलने आया और ना किसी ने, शासन प्रशासन के लोगों ने भी आके संपर्क नहीं करा। हम देवास की आम जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ के उस बच्ची को इलाज में आर्थिक सहायता दिलाई। हमें चाहते हैं कि वो आर्थिक सहायता परिवार को भी मिले। भैया गरीब परिवार, भैया भी देखा गया यहाँ पे जो परिजन थे वो भी उग्र हो रहे थे और बसों को भी रोका गया यहाँ पे। परिजन नहीं है इसमें, कोई परिजन नहीं है। अगर कोई असामाजिक तत्व घुसा हो उसमें, किसी ने कुछ करा हो तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसमें। मैं पहले बोल चुका हूँ कि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये हम उस बच्चे को न्याय की मांग करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कब तक बैठे रहे? कब तक बैठे रहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी आके बात करें। सीधी बात है, दुर्घटना हुई जब से अभी तक एक भी बस की जांच नहीं यहाँ हुई पे है। हमारे समाज में राजनीतिक घुसपैठी है। ये जो आप बात कर रहे हो राजनीतिक घुसपैठी है। हम न्याय की बात कर रहे हैं। उन लोगों का प्रेशर आ गया है, बीजेपी का नेता का, जो भी है प्रशासन का, कि यहाँ से चक्का मार उठाओ, यहाँ से सामान ले जाओ, है ना। हमारी मांग है कि पुलिस गाड़ी का फिटनेस है कि देवास में यातायात की धज्जियाँ उड़ा के रखी है। यहाँ पे कितनी मौत हो चुकी है आपको मालूम होगा। 32 मौत हो चुकी है। और अभी तक यही चलता रहेगा क्या? यही चलता रहेगा क्या? बताओ। सबसे लाए थे हमारा मतलब बड़े के बड़े बेचारी वो मुद्दे यहाँ पे पालन करें। गाड़ी अभी तक इन बहुत सारी गाड़ी के बीमे भी नहीं है, फिटनेस भी नहीं है। भले वो मिडिल गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, बड़े वाहन भी यदि पुलिस 200-400-500 रुपये लेती है तो बड़े वाहन भी निकल जाते हैं। आप तो ये बताओ किसको जिम्मेदार मानते हैं घटना के भीतर? अभी तक आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम बैठे हैं। मेरी बात में हमारा जो है दोषी जो ब्रिज बना हुआ है, एक चीज़ है वो कुछ जनप्रतिनिधि भी दोषी है इसके अंदर, जनप्रतिनिधि सेनानी। और हम समाज की बात करेंगे, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये तो हमारी बेटी थी, तो जो सहयोग करा, आने वाले भविष्य में और भी बेटियाँ हैं, और भी युवा पीढ़ी है पढ़ने जाते हैं, उनका भविष्य क्या? ये हमेशा चलता रहेगा क्या?
कब तक बैठे रहेंगे अभी आप यहाँ पर? प्रशासन की बात में माने बैठे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी आके बात अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? जिम्मेदार अधिकारी आएगा। दुर्घटना हुई तो उसकी आज मौत हो गई, चूँकि मौत शव यात्रा निकलने के पहले पे जाम था। क्यों स्थिति ऐसी बनी? ये 10 तारीख की घटना है और रीना ठाकुर नाम की बालिका है, वो भी छात्रा थी और उसके साथ एक दुखद घटना हुई और सिविल लाइन क्षेत्र में केला देवी चौराहे के पास में एक बस की बालाजी ट्रेवल्स की 1250 नंबर है, उसके द्वारा इसको तेजी और लापरवाही द्वारा चलाया जा रहा था चालक द्वारा, उसको हिट किया गया जिसमें वो घायल हुई और उपचार हेतु उन्हें इंदौर रेफर किया गया। उनका उपचार चला और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और इस संबंध में थाना सिविल लाइन क्षेत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो है वो अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटना हो गई, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है जो आगे किसी घटना ना हो? जो रोड इंजीनियरिंग का सवाल है उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जितने भी घटनास्थल जहाँ पर गंभीर चोट पहुँचती व्यक्ति को अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो घटनास्थलों का निरीक्षण किया जाता है और रोड इंजीनियरिंग जो कमी रहती है उनके संबंध में डिटेल प्रतिवेदन भेजा जाता है। जो इस रोड की बात है तो यहाँ पर रफल स्टेप पूरे रोड पर बनाई गई है और जैसे जैसे रोड इंजीनियरिंग के संबंध में जो भी पॉइंट हमारे संज्ञान में उसमें जो है ना संबंधित विभाग को अवगत करा जाता है। सर परिजन हत्या के प्रकरण की मांग कर रहे क्या क्या? और परिजनों द्वारा जो है वो आरोप लगाया, उनकी मांग है कि इसमें वाहन का जो मालिक है फिटनेस और बाकी सारी चीज़ें नहीं है तो उस संबंध में उसे आरोपी बनाया जाए। इस संबंध में जांच में जो भी तथ्य आएंगे अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चक्का जाम समाप्त कर दिया, रोड खोल दिया गया, उनका आक्रोश इसी बात को लेकर था क्योंकि बालिका की मृत्यु हुई और रोड संबंध